एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहा है। तेरी औकात कैसे है मेरे सोफे पे बैठने की? खड़ा हो, खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो। ये निकाल कानों में से। तेरी हिम्मत कैसे मेरे घर के अंदर घुसने की? नीचे क्यों नहीं बैठा तू? ऊपर कैसे आया ये बता, बता जल्दी, ऊपर कैसे आया? क्या वो दो कौड़ी के ड्राइवर, यहाँ ऊपर कैसे आया तू? किसकी परमिशन लेके आया? तेरी जगह नीचे है, नीचे तो नीचे ही बैठा कर, समझ में आई? या ऊपर मत आया कर। मैम आपको गलत फहमी हुई है, जैसा आप समझ रहे बिल्कुल वैसा नहीं है। मेरी बात सुन, अब तू मुझसे जवाब लड़ाएगा? मैं गलत हूँ, तू सही है। फालतू की बकवास मत कर, नौकरी से 2 मिनट में निकाल दूंगी, समझ में आया? रोटी के लिए भी तरस जाएगा। आप मेरी बात तो सुने, वो तो साहब। क्या साहब? इस घर की मैडम मैं हूँ, यहाँ पे मेरी मर्जी चलती है, जो मैं कहूंगी वही होएगा। आज के बाद तू नीचे ही बैठेगा, ऊपर नहीं आएगा, समझ में आया? नहीं तो ना नौकरी से 2 मिनट में निकाल दूंगी। माँ! हाँ बेटा। अरे आप खामखा सुमित को डांट रही हैं। इसमें सुमित की कोई गलती नहीं है। अरे बेटा देख ना, 2 कौड़ी का ड्राइवर और मेरे सोफे पे आके बैठ के और एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहा है। इसकी हिम्मत भी कैसे मेरे घर में ऐसे एंट्री करने की? अरे माँ, सुमित को मैं ही ऊपर लाया था। दरअसल क्या है ना, मैं कहीं काम से गया था और मेरे पास लगेज ज़्यादा था, तो मैं अकेला ऊपर ला नहीं पाया, इसलिए सुमित मेरे साथ वो सारा सामान ऊपर रखने आया था और मैं सामान अंदर रखने ही गया था। इतनी देर में आप आ गए और एसी चला के मैं गया था, ना कि सुमित ने एसी चलाया। तो अरे बेटा तेरा लगेज छोड़ के इसको दफा हो जाना चाहिए था ना, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा था ये? इसको तो यहाँ पे एसी की ठंडी ठंडी हवा मिल रही थी, इसलिए निकम्मा कामचोर यहाँ बैठ गया। अरे माँ, आप छोटी सी बात पे इतना ओवर रिएक्ट कर रही हैं। वो हमारे घर का ड्राइवर है। अरे बेटा ये छोटी सी बात नहीं है, हमारे घर में इतना सारा कैश पड़ रहा था, कल को कुछ चोरी हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और बेटा एक बात बता, ये जो एसी चला के बैठा हुआ है, इसका बिल इसका बाप देगा, इसकी माँ देगी? अरे माँ, ये तो हमारे घर का ड्राइवर है। जब हमारा रामू भी एसी में बैठता है तब भी तो एसी चलता है ना। अगर 2 मिनट ये भैया बैठ गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? और माँ, आप बाहर से आए हैं, आपका मूड तो अच्छा होना चाहिए। खामखा आपने उस बेचारे को सुना दिया, ये आपने बिल्कुल गलत किया। आपको इससे माफी मांगनी चाहिए। बेटा तू इसकी तरफदारी मत कर। बस माँ, मैंने बोला ना, आप इससे माफी मांगिए। अरे माँ, ये एसी की हवा के लिए आपने इस बेचारे को इतना सुना दिया। अरे कल को हमारे भी रिश्तेदार आते हैं, वो एसी की हवा खाते तो क्या हम उनको बोलते हैं? बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे सच में नहीं पता था कि तूने इसे ऊपर बुलाया है, नहीं तो बेटा कभी भी मैं ऐसा व्यवहार नहीं करती इसके साथ। बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मैंने आपको समझा ही नहीं। वो क्या है ना बेटा, मैं नीचे ना ऑटो ड्राइवर से लड़ती हुई आई थी और वहाँ का गुस्सा मैंने तेरे ऊपर उतार दिया। बस मेरा आज दिमाग ठीक नहीं था, सॉरी बेटा। मैडम आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आपको शोभा नहीं देता कि छोटे से माफ़ी मांगे। सॉरी बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे ऐसा व्यवहार करना नहीं चाहिए था। मैडम देखा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि साहब ने मुझे यहाँ पर बिठाया था और आप माफ़ी मत मांगिए। बस आगे से किसी के साथ ऐसा मत करना। सुमित, माँ की तरफ से मैं भी तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। दरअसल क्या है ना, ये दिल की बहुत अच्छी हैं, लेकिन खामखा गर्मी आज ज़्यादा है तो ये भी गर्म हो गई। ठीक है सुमित, अब तुम नीचे चले जाओ, मैं और माँ बैठ के बात करते हैं। ठीक है सर। माँ, आपने भी खामखा उस बेचारे को डांट दिया। बेटा मुझे क्या पता था कि तूने बिठाया, अगर मुझे ये पता था तो मैं ऐसे कहती ही नहीं ना, मुझे तो लगा वो खुद से आ गया। माँ अब ये बताइए, आपका टूर कैसा रहा? अरे बेटा मेरा सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, सच में तूने जो सारी अरेंजमेंट करी थी ना, बहुत अच्छी करी थी। चलो आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ। हाँ हाँ बेटा लेकर आ, इंतजार करो, एक कप जूस